Hello bachcho, let us see the question first. The question says that for x belongs to real, the number of real roots of the equation 3x square minus 4 times modulus of x square minus 1 plus x minus 1 बराबर 0 is। So, इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो एक तो प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस होगा कि मॉडुलस ओपन कैसे होगा, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को देखते हैं जो हमें दी गई है। वो है 3x² माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0। सो जैसा कि हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स ये ओपन होता है नेगेटिव एक्स से जब x की जो वैल्यू है वो होती है नेगेटिव, और ये ओपन होता है पॉजिटिव x से जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन को नेगेटिव ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन नेगेटिव, इसका मतलब इसका फैक्टर आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, दिस इज नेगेटिव। तो एक नंबर लाइन से अगर हम सॉल्यूशन सेट निकाले इसका तो क्या आएगा, x प्लस वन का क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा माइनस वन और x माइनस वन का प्लस वन। क्योंकि डिग्री जो है दोनों ही लीनियर फैक्टर की ऑड है तो हम सीधा सीधा प्लस माइनस प्लस कर सकते हैं। तो नेगेटिव है तो सॉल्यूशन सेट जो आएगा अपना x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वन से वन। तो इस सॉल्यूशन सेट के लिए ये मॉडुलस जो है वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो ये हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी, 3x² माइनस 4 टाइम्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा ये, प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखेगी, 3x² माइनस माइनस हो गया प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, सो 4x² माइनस 4 हो जाएगा प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7x², इसके बाद आएगा प्लस एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स माइनस फाइव इक्वल्स 0। तो ये तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके की नजर आती है। इसके लिए जो x की वैल्यू होती है वो होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो है 7, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 5। तो हमें जो सॉल्यूशन सेट मिलेगा x की वो आएगी माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1² माइनस 4 टाइम्स 7 टाइम्स माइनस 5 बाय 2 टाइम्स 7। तो ये बन गया माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 140 बाय 14। सो ये मिल जाएगा हमें माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 141 बाय 14। तो यहां अगर हम देखें, सिंस x की जो वैल्यू है वो थी माइनस वन से वन पहले केस के लिए, तो एक सॉल्यूशन इसमें से रिजेक्ट हो जाएगा। एक बार हम लोग इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो ये हम लोगों को वैल्यू मिलेगी कुछ माइनस वन प्लस माइनस रूट 141 अप्रोक्सीमेटली 11.9 के आसपास आएगा अपॉन 14। तो प्लस वाली अगर हम वैल्यू लेंगे तो 11.9 माइनस वन, सो 10.9 डिवाइड बाय 14
ये अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आएगी 0.77, और जो दूसरी वैल्यू हमें मिलेगी नेगेटिव लेके वो मिलेगी -1 -11.9। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली -0.92 आ रही है, ये अप्रोक्स वैल्यूज है। तो ये दोनों ही वैल्यूज जो है इसी रेंज में है, तो यहां से हमें दो एक्स की वैल्यूज मिल गई। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं, जब x² - 1 पॉजिटिव होगा। सो फॉर x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, x+1 टाइम्स x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगेन हम नंबर लाइन बनाएंगे, -1 + 1 हमें क्रिटिकल पॉइंट, और प्लस माइनस प्लस, सिंपली एक्स की जो वैल्यूज है वो मिलेगी -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यहां पर ये क्लोज ब्रैकेट ले लेंगे हम लोग। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की नजर आएगी, 3x² -4 टाइम्स x² - 1 देन प्लस x-1 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया 3x² -4x² +4 प्लस x-1 इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा इक्वेशन x² -x-3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यूज मिलेगी, अगेन हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो जो x की वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी वो मिलेगी -b, सो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², so -1² -4 into a is 1 here, and c is also, c is -3 divided by twice of a is 1. So we got this value as 1 plus minus square root of 1 plus 12 by 2। तो x की जो वैल्यू आ रही है 1 प्लस माइनस √13/2। तो यहां से हमें जो दो वैल्यूज मिल रही है वो अप्रोक्सीमेटली मिलेंगी 2.30, और दूसरी जो वैल्यू हैगी वो आएगी -1.30 अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो दोनों वैल्यू हमें मिल रही है ये भी अपने x के जो वैल्यू की लिमिट थी उसके अंदर ही लाई कर रही है। तो ये दोनों सॉल्यूशन भी हमें हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। हेंस नंबर ऑफ रियल रूट्स आर 4। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।